दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज़ मैं वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन, लेटेस्ट ट्रैवल न्यूज़, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंटरनेशनल अब्रॉड ट्रैवल रिलेटेड होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे पोस्ट फ्रिक्वेंटली होती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट जब कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दोस्तों ट्रैवलिंग करना एक बहुत अच्छी आदत है और मैं रेकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो बिल्कुल ट्रैवल एंथुसियास्टिक हैं। तो अगर ट्रैवल की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है पैसों की, कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, किस कंट्री में क्या अट्रैक्शन है घूमने के लिए, इंडियंस के लिए कितना फेवरेबल है। तो ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो पासपोर्ट जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात पे भी निर्भर करता है कि आपको वीज़ा पाने में कितना इजी है उस कंट्री का। तो ये सारे मैटर चीज़ें करती हैं वाइल ट्रैवलिंग। तो आज मैं इस कंट्री के बारे में बात करना जानना चाहता हूँ। वो इंडिया के साथ तो वैसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन था इनका और वो कंट्री है जॉर्डन। तो जॉर्डन और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बट आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें ये है कि अभी रिसेंट के न्यू अपडेट में जॉर्डन ने जो वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी थी वो बंद कर दी है। तो अभी इंडियंस नॉर्मल जो इंडियंस हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिल रहा है। तो बताऊंगा क्या रीज़न है और क्यों ऐसा हुआ है, और अगर जो नहीं मिल रहा तो हम कैसे जा सकते हैं जॉर्डन। इससे पहले मैं बताऊं आपको जॉर्डन के वीज़ा के बारे में, या पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉर्डन की स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे बेसिकली कंट्री, और क्यों जॉर्डन लोग जाते हैं। तो बेसिकली जॉर्डन एक मिडिल एशियन कंट्री है। तो यहाँ पे जो मेन घूमने का रीज़न ये है कि वैसे तो पहले ये वीज़ा ऑन अराइवल था इंडियंस के लिए। देखिए अगर जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के ट्रैवल स्टैटिकल डेटा की बात की जाए तो उसमें जॉर्डन का भी नाम आता है। जॉर्डन भी एक ऐसी कंट्री है जो ईज़िली वीज़ा प्रोवाइड कर देती है इंडियंस को, और यही रीज़न है कि लोग जॉर्डन जाना चाहते हैं जो कि मिडिल एशियन कंट्री है। और जॉर्डन में अट्रैक्शन की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस है। सबसे पहले हम जानते हैं जॉर्डन कंट्री के बारे में। तो जॉर्डन बेसिकली एक मिडिल एशियन कंट्री है। इस कंट्री का जो कैपिटल वो अम्मान है, और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शंस है आपको ये है आपका वादी रूम। वादी रूम एक बेसिकली एक रेगिस्तानी एरिया है, डेजर्ट एरिया, और ये हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। स्पेशली अगर जिनको कुछ ऐसा सेटअप दिखाना है कि वो अलग प्लैनेट का हो या कुछ बहुत ही डेजर्ट एरिया दिखाने हो, तो बहुत ही यूनिक जगह है ये वादी रूम। और उसके बाद यहाँ पे पेट्रा एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो लोग पेट्रा के लिए भी वो जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो रोमन एम्पी थिएटर्स होते हैं, हरकुलिस टेम्पल्स हैं, और भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो अट्रैक्टिव और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जॉर्डन में। अगर बात की जाए और भी अट्रैक्शन की तो यहाँ पे डेथ सी है। डेथ सी बेसिकली पूरी दुनिया में एक ऐसी लेक कह सकते हैं यहाँ पे से जो कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, और वो इतना ज़्यादा खारा है कि यहाँ पे आप ईज़िली इस पर आप फ्लोट कर सकते हो और डूबेंगे नहीं आप इस पर। और अगर जॉर्डन की और की बात की जाए तो जॉर्डन एक ऐसा देश है जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है ऑन अर्थ। तो ये इस सब के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉर्डन में अट्रैक्टिव हैं। जहाँ की अगर नेशनल फूड की बात की जाए तो मनसाफ बोलते हैं। तो मनसाफ बेसिकली एक मीट मिक्स पुलाव बोल सकते हो आप इसे, या बिरयानी बोल सकते हो, एक टाइप का वर्जन होता है जो मिडिल ईस्टर्न में बहुत पॉपुलर है और स्पेशल ओकेजन पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। बात की जाए अगर जॉर्डन की खासियत की तो यहाँ की जो करेंसी है वो जॉर्डन दिनार है, और अगर जो वैल्यूएशन की बात की जाए तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मोर देन ऐसे कि डॉलर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। करीब एक जॉर्डन डॉलर दिनार होता है, माफ़ कीजिएगा, वो करीब 117-118 इंडियन रुपए के बराबर होती है। तो बहुत एक्सपेंसिव है जॉर्डन घूमने के लिहाज से। इसके अलावा अगर जो आपको जॉर्डन कंट्री के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए, हर एक अट्रैक्शंस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जॉर्डन ने अपडेट क्या दिया है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जॉर्डन ने अपने वीज़ा रूल्स में क्या चेंजेस करे। देखिए वीज़ा रूल्स में चेंजेस जॉर्डन ने ये किया है कि अब से जो भी इंडियंस ऑर्डनरी पासपोर्ट इंडियंस होल्डर जो जॉर्डन जाना चाहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल। रीज़न बहुत सारे हैं इसके अंदर। कुछ इलिसिट ऐसे कुछ टर्म्स होते रहते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है जिसके तहत उसको उन्होंने इसमें चेंजेस किया है। अभी नए रूल्स जो ये हैं वो नए रूल्स ये हैं कि
यदि आप एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स हैं और आपके पास कोई भी प्रायर किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है और वैलिड वीज़ा नहीं है, तो आपको जॉर्डन का वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर जो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शेंगन स्टेट और इसके अलावा अगर जो आप यूके के वैलिड वीज़ा अगर आप अपने पासपोर्ट पे है, देन आप वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हैं। आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जा कर के 40 जो आपका जॉर्डन दिनार है, जो कि समवेयर अराउंड आपका 5,000 या 5,500 के करीब बनती करेंसी, आप वो पे करेंगे और आपको 30 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा जॉर्डन में। कंडीशन ये जो मैंने आपको बताया कि आपके पास यूके, यूएसए और शेंगन स्टेट का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, देन आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता ये है कि जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। अब आपको चाहिए सफिशिएंट फंड कितना? देखिए, अगर जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ किया है कि शेंगन वीज़ा होल्डर्स यूएसए वाला होना चाहिए, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप, और जैसे कि मैंने बताया कि जॉर्डन बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, 30 डेज़ का वीज़ा देते तो आई एम श्योर कि आप 30 डेज़ तो नहीं स्टे करने वाले, बट समवेयर अराउंड आप हफ्ता या 10 दिन तो रुकोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए सफिशेंट के तौर पे इफ़ समबडी आस्क। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है अकोमोडेशन। आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। फोर्थ, रिटर्न फ़्लाइट होनी चाहिए, या अगर आप जॉर्डन जा रहे हैं, जॉर्डन से बाद जो आप थर्ड कंट्री में एंटर करेंगे उसकी एक फ़्लाइट होनी चाहिए। फोर्थ, आपका होना चाहिए एक ट्रैवल आइटनरी होना चाहिए कि आप इतनी जगहों पे जॉर्डन में घूमोगे। वो पूछ भी सकते हैं कि आप अगर जॉर्डन टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आओ तो कहाँ कहाँ घूमोगे आप, राइट। और उसके बाद आपका होना चाहिए कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी होने चाहिए आपके पास, जो कि कंपलसरी होना चाहिए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको पता है कोविड सर्च का अभी चल रहा है, तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप जो अपने डोसेस लिए हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, तो यू ऑल्सो कैरी दैट। तो अवॉइड करें कि जो आर्टिफिशियल जो रैंडम होता है वो सब ना हो। तो इन सब केसेस अगर आपने ऑलरेडी बूस्टर डोज लिया हुआ है या दो डोज़ लगाई है, तो उसका एक सर्टिफिकेशन मिला होगा इंटरनेशनल वाला, आप उसकी कॉपी भी अपने साथ रखें। यदि आपके पास फ़ोन में है तो उसको आप वो भी शो कर सकते हैं अगर जो पूछते हैं तो यही नियम है अभी जॉर्डन का जो लेटेस्ट अपडेट है। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनानी चाहिए और आपको अपडेट देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जॉर्डन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए होता है या कुछ ना समझ में आए, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँ। अब अगर जो मैं फ़्लाइट की बात करूँ तो देखिए, जॉर्डन के लिए एयर जॉर्डन भी चलते हैं, जो वहाँ के नेशनल कैरियर फ़्लाइट है। आप एयर जॉर्डन का भी ले सकते हैं। अगर आप उसे चीपर वर्जन या ट्रांजिट के थ्रू जाना चाहते हैं, दैन आप यहाँ से एयर अरेबिया या कुवैत की फ़्लाइट भी ले सकते हैं और वहाँ से ट्रांजिट करके आप जॉर्डन दैन आप जा सकते हैं। जॉर्डन की बात की जाए तो इसका जो लोकेशन है वो बॉर्डरिंग ज़्यादा देर करता है इसका इज़राइल के साथ, और ये आपका सीरिया भी बॉर्डरिंग करता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती रहती है इस कंट्री में, कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे। तो कुछ ये भी रीज़न है इम्पोज़ करने का वीज़ा। बट अगर जो फ़्लाइट की बात करूँ तो अमूमन 14 से 15,000 रुपये की वन साइड की फ़्लाइट रहती है। अगर राउंड ट्रिप की बात की जाए तो 30 से 35,000 रुपये की फ़्लाइट आपको जॉर्डन की मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने इस वीडियो में जॉर्डन का वीज़ा अपडेट दिया वो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, और ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद।